हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपकी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। पहले हम भगवान जी का एक कार्ड निकालते हैं, जहाँ हम देखने की कोशिश करते हैं कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स, ये क्या हो रहा है? जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। पार्वती देवी, पार्वती माँ का कार्ड आया है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखते हैं कि लोग आपकी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, लोग उनके बारे में, उनकी ब्यूटी के बारे में, उनकी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। किंग ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नाइट ऑफ स्वॉर्ड, जस्टिस, बॉटम ऑफ द जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आए हैं। आपको कार्ड अच्छे से दिख रहे हैं? ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग। पहले हम स्टार साइन की बात करें तो यहाँ पे है अर्थ एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एयर एनर्जी, जमुना लिब्रा एक्वेरियस, वाटर एनर्जी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फायर एनर्जी, एरिस लियो सेजिटेरियस, स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है, सन लियो की एनर्जी है, जस्टिस लिब्रा की एनर्जी है, जजमेंट फायर एनर्जी है, एरिस लियो सेजिटेरियस। तो यहाँ पे सारे साइन मौजूद हैं। लियो, लिब्रा और एक्वेरियस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। तो लोग आपकी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं। पहले हम आउटर ब्यूटी के बारे में बात करें तो ब्यूटी का कार्ड आया है आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक ऐसी क्वीन है जो बहुत ही खूबसूरत है, जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है अपने लुक को लेकर, जिसकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, सब उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं।
सेम जेंडर के लोग भी उससे बहुत इंस्पायरेबल होते हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर, उसकी जो जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती है, जिस तरह वो अपने आप को तैयार रखती है, उसके बाल, उसकी आँखें, सब कुछ आपका ब्यूटी की रीडिंग कर रहे हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड, सारे डेक में सबसे ब्यूटीफुल कोई लेडी है तो वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड, उसी का कार्ड आया है आपके लिए। तो आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, दोनों में इक्वली लागू होती है, मेल हो या फीमेल। लेकिन आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आउटर ब्यूटी तो आपकी ज़बरदस्त है, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई है, लोग आपके कॉन्फिडेंस को लेकर बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, स्टार का कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड के बाजू में ही, जो वो भी आउटर ब्यूटी के बारे में बताता है। आप जिस तरह से अपना काम करते हैं वो भी बहुत सराहनीय है, लोग आपको बहुत अप्रिसिएट करते हैं, स्टार लाइक है आप। आपकी फैशन सेंस भी अच्छी होगी। आप दूसरों को ना, स्टार है ना, दूसरों को गाइड करता है, तो आप दूसरों को गाइड करते हैं। मैं अभी तो मैं सिर्फ आउटर ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ। आपकी खूबसूरती, आप जिस तरह से तैयार होते हैं, इसके लिए आप लोगों को इंस्पायर करते हैं। लोग आपसे फैशन सेंस के बारे में आपको कॉपी करते होंगे, इस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है। मुझे बहुत ट्रेडिशनल वाइब नहीं आ रही है, थोड़ी मॉडर्न वाइब आ रही है। फैशन के बारे में आपको बहुत अच्छा नॉलेज है। आप चाहे ट्रेडिशनल भी है, लेकिन जिस तरह से आप ट्रेडिशनल ड्रेस को भी जिस तरह से कैरी करते हैं कि लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं, आपकी ये ब्यूटी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट है। आप चाहे सीधे साधे भी कपड़े पहनते हो, फिर भी आप उसे इस तरह से कैरी करते हैं, आप इतने कॉन्फिडेंटली चलते हैं कि आप पे सब कलर जचता है, आप पे सारे ड्रेसेस जचते हैं, चाहे आपने सीधे साधे कपड़े क्यों ना पहने हो, लेकिन आप इतने कॉन्फिडेंटली। देखिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज ना, हमारी ब्यूटी और बॉडी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क है। ब्यूटी हमारी, हम चाहे ब्यूटीफुल हो, लेकिन हम इतने कॉन्फिडेंट ना हो, हमारी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट ना हो, तो हम इतना अट्रैक्टिव नहीं लगते। लेकिन चाहे हम ब्यूटीफुल ना भी हो, चाहे हमारा कलर कॉम्प्लेक्शन भी चाहे कोई भी हो, चाहे हमारा कद चाहे कोई भी हो, हम मोटे हो पतले हो, जो भी हो, लंबे हो छोटे हो, जो भी हो, लेकिन जब हमारी बॉडी लैंग्वेज में जो कॉन्फिडेंट होता है और हमें पता होता है कि हमें किस तरह के कपड़े हमें सूट करेंगे, किस तरह से हम कैरी करेंगे, तो हम अपने आप को किस तरह से अपने बाल बनाएंगे तो हम अट्रैक्टिव लगेंगे। ये सारी जो फैशन सेंस होती है, फैशन सेंस से भी ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान होता है ये, कि हमें पता है कि हम किस तरह से तैयार होंगे तो हम ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे, ये आपको पता है। और इसीलिए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। आपकी पर्सनालिटी में स्टार भी है और सन भी है, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप जितने सॉफ्ट हैं, जितने काम हैं, उतने ही गर्म भी मिजाज के भी है। मैं जब रीडिंग कार्ड शफल कर रही थी तो मुझे बहुत ही फायर एनर्जी महसूस हुई, और ये दिया भी बहुत ही फायरी हो रहा था। तो मुझे ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत फायरी है। यस, आप पैशनेट भी बहुत है और आप थोड़े फायर एनर्जी वाले हैं, मतलब आप थोड़े गुस्से में भी हैं। फायर एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है यहाँ। आपकी पर्सनालिटी ना एकदम तेजस्वी है। यस, तेजस्वी कह सकते हैं कि लोगों की आंखें बंद हो जाए आपको देखकर। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, बहुत तेजस्वी है आप। मुझे लगता है कि आप जब भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल में आप जाते होंगे, कोई ग्रुप में, कोई पार्टी में, तो जैसे ही आप वहाँ दिखेंगे, कि आप जैसे ही एंट्री लेंगे, लोगों का ध्यान आप पे फोकस होगा। जैसे सन पूरी सृष्टि पे उजाला ला देता है, वैसे आपकी प्रेजेंस लाइटनिंग है। लोग खुश हो जाते हैं आपको देखकर। यस, लोग आपको देखकर खुश हो जाते हैं।
तो मैं ये कह रही थी कि आपकी प्रेजेंस सबके लिए लाइटनिंग होती है। आपको देख के लोग खुश हो जाते हैं, रोशनी आ जाती है लोगों के दिलों में। आपके साथ बात करना लोगों को अच्छा लगता होगा। आप बहुत ही आत्मविश्वासी हैं, आत्मविश्वास बहुत है आप में। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र बहुत ही एक्टिवेट होगा। बहुत ही एट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, लाइटनिंग पर्सनालिटी है आपकी। तो दिखने में तो इनर ब्यूटी की, आउटर ब्यूटी के बारे में मैं बात करूँ तो आप बहुत ही खूबसूरत हैं। लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग आपसे इंस्पिरेशन भी लेते हैं। अब मैं इनर ब्यूटी की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आप कोई ऐसी पोजीशन में है जहां आपका रुतबा है, आप कोई ऑथोरिटिव पोजीशन में लग रहे हैं और बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ जी रहे हैं आप। मुझे ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है और आप जिस पोजीशन में हैं वहाँ आप ऑथोरिटिव पोजीशन में हैं, जहाँ लोग आपकी सुनते हैं विथ जस्टिस। आप लोगों के लिए सही फैसला लेने के लिए सक्षम हैं, लोग आपकी बात मानते हैं। लोगों को ये लगता है कि आप ना किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, सबके साथ सही करेंगे विथ जजमेंट, सबके साथ इक्वली चलेंगे। मुझे लगता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन साथ साथ आप हम्बल भी इतने हैं। मतलब कि आप किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, चाहे उस आप सब जिसके सामने व्यवहार करते, तो आप जिसके साथ भी व्यवहार करते इक्वली करते हैं। मतलब आप ऊंचा ऊंचा नीचे का भेदभाव नहीं रखते, सबके साथ इक्वली चलते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते हैं। बहुत ही हम्बल है आप। इनर ब्यूटी भी आपकी इसीलिए आप अप्रिसिएट किए जाते हैं क्योंकि आप सबके साथ इक्वली चलते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, किसी के साथ अन्याय नहीं करते, किसी को बुरा लगे ऐसा व्यवहार नहीं करते। लेकिन साथ साथ में आपकी फायर एनर्जी भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि अगर आप किसी के साथ गलत होता देखेंगे, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ये चीटिंग बता रहा है, ये नेगेटिविटी बता रहा है। अगर कोई किसी को चीट कर रहा है, किसी के साथ अन्याय कर रहा है, तो वो आप नहीं सह पाएंगे, तब आप तलवार लेके निकल जाएंगे, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि फिर आप अगर किसी के साथ गलत होता है या फिर आपके साथ गलत होता है तो वो आप टॉलरेट नहीं करेंगे। यस, तो वो आप टॉलरेट नहीं करेंगे। तब आप जो सही डिसीजन होगा वही करेंगे, न्याय लेंगे, न्याय के लिए खड़े होंगे। आप गलत बात के लिए टॉलरेट नहीं करेंगे। विथ 5 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत से लॉसेस महसूस किए हैं, इमोशनल लॉस भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आपने बहुत ही किसी का इंतज़ार किया है, किसी के इमोशन के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया, किसी का प्यार के लिए आपने बहुत इंतज़ार किया है। यस, लेकिन आपको सिर्फ रिग्रेट मिला है, इंतज़ार के बदले में आपको रिग्रेट मिला है। कोई तो है जिसने आपको धोखा दिया है, इमोशनली किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने झूठ बोले हैं, और इसीलिए अब आप ऐसी पोजीशन में आ गए, जस्टिस वाली पोजीशन में। जजमेंट आप चाह रहे हैं, अब आप नहीं चाहते कि कोई आपके साथ गलत करे, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है और इसीलिए अब आप ऐसे बन गए हैं जहाँ आप गलत नहीं सह पाएंगे। आपने बहुत ही किसी का अब आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि अब जस्टिस हो, जिन्होंने आपको चीट किया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, आप अब जस्टिस चाहते हैं। यस, तो आपके साथ किसी ने बहुत ही गलत किया है या फिर आपने किसी के लिए इमोशन इन्वेस्ट किए, बदले में आपको इतना नहीं मिला है और इसीलिए आप बहुत ही रिग्रेट में हैं। पास्ट का कुछ रिग्रेट है जिसकी वजह से आप थोड़े ऐसे टाइप के बन गए हैं जहां आप सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहते हैं। अब आप गलत बात के लिए टॉलरेट नहीं करते। तो लोगों को भी आपको इनर ब्यूटी के बारे में यही लग रहा है कि आपका हार्ट बहुत ही प्योर है, आप सच्चाई के लिए खड़े होने वाले इंसान हैं। आप सिर्फ और सिर्फ सच चाहते हैं, सबके साथ न्याय चाहते हैं,
विथ पेज ऑफ पेंटिकल। मैं ये पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड को क्लेरिफाई करना चाहती हूँ। हे ईश्वर, मुझे बताइए ये पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में ये पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में ये पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है। ओम नमः शिवाय। द मैजिशियन। पेज ऑफ पेंटिकल के कार्ड को मैंने जब क्लैरिफाई किया तो मैजिशियन का कार्ड आया, जो कि मुझे बता रहा है कि अब आप चाहते हैं कि किसी ने आपके साथ मैनिपुलेशन बहुत किया है, आपके साथ माइंड गेम खेले हैं, जो कि आप पहले बहुत इनोसेंट थे, पेज ऑफ पेंटिकल के एनर्जी में थे, मतलब कि पेज की एनर्जी में थे, जो कि बहुत ही इनोसेंट थे आप, बहुत ही ये इमेच्योर एनर्जी है। तब आप बहुत ही इनोसेंट थे जब आपके साथ ये मैनिपुलेशन हुआ, आपके साथ ट्रिक किया गया, आपको धोखा दिया गया, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और तब आप बहुत ही इनोसेंट थे, आप समझ नहीं पा रहे थे, आप दूसरों की माइंड गेम को समझ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा ना, आपका हार्ट बहुत ही प्योर है। तो इनर ब्यूटी के बारे में बात करें तो लोगों को लगता है कि आप बहुत ही प्योर हार्टेड हैं, आप किसी का गलत नहीं चाहते, और आप दूसरों की गलत मैनिपुलेशन को भी आप नहीं समझ पाते। आपसे काम निकलवाना बहुत ही आसान होता था, पहले आप ऐसे थे, लेकिन अब आप धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं और अब आप समझ रहे हैं ये दुनिया क्या है, ये अब आप धीमे धीमे समझ रहे हैं। और इसीलिए अब आप ऐसे हो गए जहाँ अब आप कुछ गलत नहीं चाहते, ना अपने साथ ना दूसरों के साथ, आप ऐसे बन गए हैं। तो जितनी आपकी आउटर ब्यूटी है इतनी ही आपकी इनर ब्यूटी है। लेकिन आप अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ही सेटिस्फाइड हैं। आप इस पेज की एनर्जी में से किंग की एनर्जी में अब आ गए हैं। पहले आप पेज की एनर्जी में थे, अब आप किंग की एनर्जी में आ गए हैं। जहाँ पहले आप बहुत ही इमेच्योर थे, आप लोगों को समझ नहीं पाते थे, आप बहुत ही इमोशनल थे, लोगों को समझ नहीं, लोगों की मैनिपुलेशन ये सब भी आप समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब आप अब आप मैच्योर हो गए, किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन में आ गए हैं, जहाँ बहुत ही स्टेबल है, आपकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ गई है। आपने स्ट्रगल किए हैं, उसके बाद ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आई है। आगे देखते हैं कि लोग आपकी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, लोग उनकी इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। मेक द राइट चॉइस, सिलेक्शन, सरेंडर। मैंने कहा ना, आपकी फैशन सेंस, आप जिस तरह से तैयार होते हैं, ये आपका जो सिलेक्शन है, वे ऑफ चूज़ है, जिस तरह से आप चॉइस करते हैं, ये बहुत ही इंस्पायरेबल है। लोग आपसे इंस्पायरेबल होते हैं कि आप जिस तरह से तैयार होना चूज़ करते हैं, जिस तरह से अपने आप को कैरी करना चॉइस करते हैं, जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरह की आपकी फैशन के बारे में सेंस है, चॉइस है, इसके लिए लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। वॉट यू चूज़ बिकम योर डेस्टिनी, चूज़ वाइसली। बहुत ही वाइजली डिसीजन लेते हैं आप, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जजमेंट जस्टिस आया है, जो कि बता रहा है कि आप जस्टिस करते हैं। तो इसीलिए जस्टिस करने के लिए पहले तो आपको सही डिसीजन लेना पड़ेगा। पहले आप ऐसे नहीं थे, पहले आप लोगों की बातों में आ जाते थे, पहले आप पेज की एनर्जी में थे, इसीलिए तब आप इतने मैच्योर नहीं थे कि आप सही डिसीजन ले पाए। लेकिन अब आप किंग की पोजीशन में आ गए हैं, जहां आप वाइजली डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि अब आपको दुनियादारी की समझ आ गई है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। मैंने कहा ना, आप बहुत ही हम्बल है, आप सबके साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। वेनिटी ब्रीड सिकनेस मतलब अब आप दुनिया की झाकमझोर में, मोह माया में, ये ब्यूटी की मोह माया में अब इतने नहीं फंसते नहीं हैं। यस, अब आप मैच्योर होकर डिसीजन लेते हैं। अब आप ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर डिसीजन नहीं लेते। यस, आप बहुत ही मैच्योर हो और स्टेबल हो गए। अब सरेंडर, ये आपकी इनर ब्यूटी के बारे में बता रहा है। डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट
is wanted and unwanted, and you will receive help. Surrender totally to divine will. अब आप थोड़े स्पिरिचुअल हुए हैं और अब अपने सरेंडर कर दिया। आपके साथ जो गलत हुआ है वो आपने अब सब कुछ भगवान की जस्टिस जजमेंट सब आपने भगवान पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया अपने आप को कि भगवान जो करेंगे वो सही होगा। अब आप ये समझ पाए कि आपके साथ अगर गलत हुआ है, आपके साथ चीट हुआ है, तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि आपकी आंखें खोलने के लिए कि आप समझ पाए कि ये सब क्या है, दुनिया क्या है। आप इतने इनोसेंट थे कि आपको लोग आसानी से मैनिपुलेट कर सकते थे, लेकिन अब आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए हैं। लेकिन आपसे अभी भी कहा जाए कि आप सरेंडर कर दीजिए अपने आप को। आपके साथ जो होगा वो सही होगा, डिवाइन प्लान के मुताबिक होगा। जस्टिस सर होगा आपकी सिचुएशन में। अलाविंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्यूटी का कार्ड आए, ब्यूटी की हम कोई रीडिंग करें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का कार्ड ना आए, हो ही नहीं सकता। सॉरी, डिवाइन सोर्स। पहले आउटर ब्यूटी की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आप। आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है। सारे बर्ड्स में पीकॉक जैसे अलग ही होता है, सबसे खूबसूरत होता है। उसकी जो कला होती है, उसके जो फेदर्स होते हैं, कितना खूबसूरत होता है पीकॉक। अमेजिंग पर्सनैलिटी होती है उसकी, मेस्मराइजिंग पर्सनैलिटी होती है। मेस्मराइज हो जाते हैं आपकी ब्यूटी को देख कर लोग। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। मेस्मराइज हो जाते हैं लोग आपकी ब्यूटी को देखकर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी ब्यूटी बहुत खूबसूरत है। आप आफ्टर ब्यूटी तो आपकी बहुत खूबसूरत है। देयर इज अ वाइल्ड एंड एम्पेटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। बहुत खूबसूरत है आप, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अलाउिंग, रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट इज नीडेड कैन कम नेक्स्ट। आप ना अब अलाउ करिए आप आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसे आप सरेंडर करके अलाउ करिए पहले, और डिवाइन सोर्स से जुड़िए, भगवान से। इसमें भी प्रे की एनर्जी होती है, जजमेंट भी। आप प्रे कर रहे हैं भगवान को, सही बात है, डिवाइन को प्रे करिए, डिवाइन से हाथ जोड़कर डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। हेल्प मी नो दैट ऑल माई डीपेस्ट नीड्स विल बी मेट, लेट मी ट्रस्ट दैट यू हैव अ प्लान एंड द राइट एक्शन विल कम, यू आर माई सोर्स ऑफ फॉर ऑल। आपको सरेंडर कर देना है, भगवान जो आपके साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा और प्लान के मुताबिक ही होगा। राइट एक्शन विल कम, सही होगा आपसे, आपके साथ भी सही होगा। इस बात का आपको फेथ रखना है, विश्वास रखना है, ट्रस्ट रखना है ईश्वर पे। आपकी डीपेस्ट नीडेड सारी पूरी होगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अगर आपने पास्ट में धोखे खाए हैं, लॉसेस पाए हैं, जख्म खाए हैं, तो उन सब में से आप बाहर निकलेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा। यस, आपको आपके साथ सही होगा। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो सही होगा। बस आप सरेंडर कर दीजिए भगवान से, डिवाइन सोर्स से जुड़िए और अलाउ कीजिए। ईश्वर आपके साथ जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, जस्टिस देना चाहते हैं, आपकी प्रगति करना चाहते हैं। ईश्वर आपको वो देना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, जो आपकी डीपेस्ट डिज़ायर है, लेकिन आप अलाउ नहीं कर रहे। थोड़ी बहुत नेगेटिविटी में आप इन्वॉल्व है, इसीलिए तो अपनी माइंड में से सारी नेगेटिविटी को हटाकर अलाउ कीजिए पॉजिटिविटी को। रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज यस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट इज नीडेड कैन कम नेक्स्ट। आप अलाउ कीजिए पॉजिटिविटी को। आपके साथ जो होगा वो सही होगा, सरेंडर कर दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस आया है। आपके साथ गलत तो हुआ है और अब आप चाहते हैं कि सही हो, तो होगा, जस्टिस सर होगा। बस भगवान से कनेक्ट कीजिए, भगवान से हेल्प मांगिए, सरेंडर करिए। परफेक्शन,
रिलीज, मैंने कहा ना नेगेटिविटी को रिलीज करिए। अभी आप नेगेटिव माइंडसेट में है थोड़े बहुत। डिस्कवरी, परफेक्शन, तो मैंने आउटर ब्यूटी के बारे में बात कर रही हूँ कि आप बहुत ही परफेक्ट है। मैंने कहा ना आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, फैशन सेंस अच्छी है, परफेक्टली तैयार होते हैं आप। आपकी आउटर ब्यूटी तो परफेक्ट है, आपको लोग परफेक्ट समझते हैं। नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। आपके साथ जो गलत हुआ है छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी में से बाहर आ जाए, पॉजिटिव हो जाए। रिलीज कर दीजिए अपनी लाइफ की सारी नेगेटिविटी को और पॉजिटिविटी को एंटर करने के लिए अलाउ कीजिए। डिस्कवरी, आप कुछ ना कुछ डिस्कवर करने वाले हैं अपने बारे में। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कवरी होने वाली है। आप डिस्कवर करने वाले हैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में। देखिए ये यहाँ भी हार्ट बना है, देखिए। तो आपका हार्ट तो तोड़ा, किसी ने आपका दिल तोड़ा है पास्ट में। तो अब आपको एंजल आपके हार्ट को हील कर रही है। देखिए ये एंजल है और ये रोशनी दे रही है आपके हार्ट को। तो आपका हार्ट हील हो रहा है और अब आप डिस्कवर करने वाले हैं कुछ, अपनी प्योरिटी के बारे में डिस्कवर करने वाले हैं। यस, आपको अब अपनी हार्ट की प्योरिटी के बारे में पता चलेगा। ये आपके हार्ट की खूबसूरती है। हम इनर ब्यूटी की जो बात कर रहे हैं वो ये हार्ट की खूबसूरती है, और आउटर ब्यूटी की बात कर रहे हैं वो ये परफेक्शन है। ये आउटर ब्यूटी है आपकी परफेक्ट, और ये इनर ब्यूटी है आपकी जो बहुत ही सॉफ्ट है और जिसे लाइटन कर रहे हैं। कौन? एंजल। आपकी इनर ब्यूटी को आप डिस्कवर कर रहे हैं, अपनी इनर ब्यूटी को आप खुद अब डिस्कवर कर रहे हैं कि आप कितने खूबसूरत है, आपका हार्ट कितना प्योर है, कितना मासूम है। ये अब आप डिस्कवर कर रहे हैं। आप अपनी फिर से अपनी प्योरिटी के साथ जुड़ रहे हैं। पार्वती माँ का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ एसेटिक्स, defeat of enemies, victory over obstacle, strength in asceticism, union with a spiritual powerful life partner। आप ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। जैसे पार्वती माँ ने तपस्या करके शंकर भगवान को पाया था, आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल पार्टनर एंट्री करने वाला है। मुझे ये लग रहा है आपके साथ जो गलत होना था वो सब आपका पास्ट लाइफ कर्मा था, वो आपने पे कर दिया है जजमेंट के कार्ड से। वो आपने पे कर दिया है पास्ट लाइफ कर्मा, और अब आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और कोई स्पिरिचुअल पार्टनर आ रहा है जिनके साथ आपको आत्मिक बॉन्ड लगेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे उसके साथ आपकी आत्मिक बॉन्ड है, आत्मा का संबंध है। उनके साथ आपका यूनियन होने वाला है, आपकी लाइफ में पार्टनर आने वाला है। और अगर ये वही पार्टनर है जिन्होंने पहले आपको बिट्रे किया था, चीट किया था, तो वो भी वो उसके साथ आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा था वो रिजल्व हो गया है। तो अब वो भी आ सकता है, वो बदल कर, वो चेंज होकर, पूरा चेंज होकर वो भी आपकी लाइफ में फिर से आ सकता है, लेकिन वो पूरे चेंजेस के साथ आएगा। तो मुझे लगता है कि आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है। अगर ऐसा है तो आपको, इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि सरेंडर करिए, डिवाइन सोर्स से जुड़िए और डिस्कवर करिए। डिस्कवर आप शायद यही कर रहे हैं कि आप अपने लाइफ में सोलमेट या किसी के साथ, कोई स्पिरिचुअल पार्टनर के साथ आप यूनियन डिस्कवर कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में मिल रहा है, आपको कोई स्पिरिचुअल पार्टनर मिलने वाला है। स्ट्रेंथ इन एसेंटिज्म, आपको अपने एथिक्स, वो कहते हैं ना कि सच और झूठ के जो होते हैं उसे आप, ये जस्टिस की पूरी रीडिंग में जस्टिस की बात बहुत है। जस्टिस है, जजमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि आपके कुछ है, वो कहते हैं ना कि एथिक्स है, आपके कुछ रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है। जस्टिस के रूल को आपको फॉलो करना है। किसी के साथ गलत नहीं होने देना है, ना ही अपने साथ। अपने साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी है। एथिक्स को आपको मेंटेन रखनी है। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स, सारे ऑब्स्टेकल सारे ऑब्स्टेकल से आप लड़ सकते हैं।
आप में इतनी स्ट्रेंथ है। डिफीट ऑफ एनिमीज, मैंने कहा ना आपके साथ गलत बहुत हुआ है। एनिमीज बहुत आया है आपके लाइफ में, जिन्होंने आपको बहुत ही चीट किया है, कुछ ना कुछ आपके साथ गलत हुआ है। तो अब आप में उन एनिमीज के सामने लड़ने की शक्ति है आपके पास। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनके साथ अब आप लड़ने के लिए तैयार हैं। लड़ना मतलब लिटरली लड़ाई नहीं है, लेकिन ये एथिक्स की लड़ाई होती है, जहाँ आपको अपनी सोल को पावरफुल बनाना होता है और अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाकर आपकी एनर्जी आपकी ऐसी हो जाएगी कि अपने आप एनिमीज आपसे दूर रहेंगे, डिफीट कर पाएंगे आप एनिमीज को। वैसे कोई दुश्मन नहीं होता हमारा दुनिया में। हमें ऐसे लोग अगर मिलते हैं जो हमें चीट करते हैं, ऐसा हमारे साथ होता है, तो वो भी हमारे कर्म के हिसाब के से ही मिलता है। उनका हमारे साथ पास्ट लाइफ कुछ कर्मा बाकी रह गया होता है, तभी वो हमारी लाइफ में आते हैं और हमें ऐसा डिफीट करते हैं, हमारे साथ कुछ गलत करते हैं। तो ये सब पास्ट लाइफ कर्मा से आपने रिजोल्व कर लिए हैं और इसीलिए अब आप प्योर हार्टेड ही थे, लेकिन अब आपकी सोल भी प्योर हो रही है, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ कर्मा रिजोल्व कर लिए हैं। अब पॉजिटिविटी आ रही है आपकी लाइफ में। तो किसी को आपको दुश्मन नहीं मानना है, दुश्मन कोई होता ही नहीं है। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो वो हमारे पिछले जन्म में हमने उनके साथ कुछ गलत किया होता है, तभी हमारे साथ गलत होता है। इस बात को भी आपको समझना है। लेकिन अब आप पावरफुल सोल हो गई हैं, पार्वती माँ जैसी। पार्वती माँ देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। उन्होंने तपस्या करके अपनी मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस किया था और तभी उन्हें शंकर भगवान मिले थे। तो आपकी एनर्जी भी बैलेंस हो गई है। देखिए बाजू में ये लायन है, माता जी एकदम काम है लायन के साथ। ये लायन भी काम होकर बैठा है माता जी के साथ। आपसे मदरली वाइब भी आ रही है बहुत ही। आप बहुत ही मदरली हैं, बहुत ही केयरिंग है। मैंने कहा ना बहुत प्योर हार्ट है आप। लेकिन आप पहले ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में थे, मैस्कुलिन एनर्जी में नहीं कनेक्ट नहीं कर पाते थे। इसीलिए आप लोगों की ट्रिक को, लोगों को, दुनियादारी को आप समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब आप में मैच्योरिटी आ रही है। अब आप बैलेंस हो रहे हैं मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में। यस, तो आपकी आउटर ब्यूटी तो खूबसूरत है ही। पार्वती माँ तो हमें पता ही है कितनी खूबसूरत थी। आउटर ब्यूटी भी आपकी है और इनर ब्यूटी भी। आपका हार्ट बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्योर है। यस, तो लोग भी आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इन एंड आउट दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।